तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। ये फॉरेन नेशन है, किसी अनदर कंट्री के, इनसे इनकी नेशनलिटी भी पूछी जाएगी और अभी किसी फॉरेन कंट्री में ही है फर्दर, वो भी पूछा जाएगा अभी कहाँ पर लोकेटेड है और इनकी क्या क्वेरी है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके भी किसी टाइप की कोई भी क्वेरी है और आप हमसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। हम कोई स्टीरियोटाइप वर्क नहीं करते। स्टीरियोटाइप वर्क मैं किसको कहता हूं? जो सिर्फ 5 कंट्रीज को लोग प्रमोट करते हैं। वो 5 कंट्री कौन सी है? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करूं, यूएसए और कनाडा की बात करूं या यूके की, दीज आर द स्टीरियोटाइप कंट्री। इनके कंसल्टेंट आपको सब कंट्री से मिल सकते हैं, लेकिन हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट वे है जहां पर आप विद फैमिली सिंगल सेटल हो सकते हैं एज पर योर प्रोफाइल। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। मेरी तरफ से नमन है, नमस्कार है सर। थैंक यू, नमस्कार। तो फर्स्टली आई विल आस्क द वन क्वेश्चंस कि व्हाट इज योर नेशनलिटी एंड वेयर यू आर लोकेटेड नाउ? I'm from Pakistan, currently living in Turkey, Which Istanbul. Turkey? Which North Cyprus Turkey or which one? Main Turkey. Main Turkey. Main Turkey. Very good. हम्म। So, what is your status in Turkey? So यहाँ पर होता है एक लॉन्ग टर्म विजिटर्स वीजा होता है। ठीक है। That's like you renew every year. ओके ओके ओके। इट मीन्स यू हैव द So रेजिडेंसी, एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट है आपके पास, लीगल पेपर है तुर्की के। it's you could say it's a tourist, you could say long term visa. ओके ओके। तो So आई, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है तो आपको। देयर इज एनी लिमिटेशन टू स्टे इन द कंट्री ऑन दैट वीजा और यू कैन स्टे अनलिमिटेड Um, द वैलिड? अ, वैसे तो पहले था कि बंदा रह सकता था, लेकिन अभी शायद कुछ इश्यूज आने वाले हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर। तो चांसेस है कि कोई इश्यूज हो, चलो। कि नई गवर्नमेंट आएगी तो वो शायद इशू करे। तो एंड ऑल्सो लाइक हर साल रिन्यू करना इज अ पेन, तो ऐसे है कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? और आपका जो एक्सेंट है वो इट इज लाइक ए साउथ इंडियन। हमारे जो साउथ इंडियन है यहाँ पे, साउथ वाले लोग, कुछ जैसा है आपका। यू नो अबाउट दिस थिंग? मुझे नहीं पता है। ओके ओके। तो एनी हो, तो मैं, बट या मैंने बात करी है बहुत बहुत से साउथ इंडियंस से। तो हाँ, आई डोंट नो मेरा उनसे मिलता है कि नहीं मिलता, बट मैं कराची से हूँ वैसे। ओरिजिनली मैं हम लोग गुजरात से हैं, अच्छा, लाइक इंडिया गुजरात से, लाइक ठीक हिंदू। बट मेरे ग्रैंडफादर है और वो यहीं पर यहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो ठीक इस साइड पर रह गए हम लोग। ठीक। तो हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था? यूट्यूब ऑफ कोर्स। तो कितने टाइम से हमारे हमको फॉलो कर रहे हैं? एक दो साल हो गए अच्छा, एक दो चैनल साल। देखे हुए। पहले भी मैंने एक दफा कोशिश करी थी, आई थिंक कुछ महीनों पहले, मे हाँ, बी लास्ट ईयर। ओके, उस वक्त फ्रीलांस वीजा अप्लाई करने की सोचा था मैंने। ठीक है, तो मैंने पोर्चुगल के लिए आपसे बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर किसी और चीज़ में बिजी हो गया तो नहीं कर पाया। ठीक। तो अभी जो हमारी ये डिस्कशन हो रही है, आप 2.5 साल से हमें देख रहे हैं, तो आपने इसकी कोई फीस तो दी होगी? अभी बस कंसल्टेंसी फीस पे की है, आप पे, 50 यूरोज। इट मीन्स यू एंगेज अस बाय पुटिंग सम मनी। या तो आपको कैसे ट्रस्ट आ गया? आपने वहां से बैठ के पैसा भेज दिया हमें, क्योंकि पाकिस्तान के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। दे आर टेकिंग माई सर्विस। पाकिस्तान के भी लोग जो जो ऑलरेडी आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, कोई ऑलरेडी यूरोप में बैठे हुए, कोई ऑलरेडी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बैठे हुए, दे आर टेकिंग माई सर्विस बाय पुटिंग द मनी। तो बाय पुटिंग द मनी दे आर टेकिंग माई सर्विसेज। उनको जजमेंट आ जाती है कि काम करने वाले हैं या नहीं है। तो आपको कैसे जजमेंट आ गई कि हाँ, हम आपका कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, ये फ्रॉड करने वाले नहीं है जो भी इनको पैसा डाला है? ऐसे ट्रस्ट कैसे आ जाता है? जाहिर सी बात है, बहुत सारे वीडियोस देखे एंड बहुत सारे क्लाइंट्स की स्टोरी सुनी मैंने। तो हम्म। थोड़ा थोड़ा यकीन हुआ ऑफ कोर्स। एंड कंपेयर टू लाइक जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम्म। um, बहुत स्कैम्स होते हैं। तो हाँ, दैट इज बंदा दे आर, बाहर निकलता है, वो अफ्रेड रहते हैं बाहर तब। निकलता है तो हम्म। हाँ, बाहर निकलता है तो थोड़ा सा
थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए रिलेशन तो हमारे अच्छी नहीं है आपकी कंट्री के साथ हमारे। नहीं वो तो पता नहीं कब अच्छे नहीं होंगे। नहीं, चलो है नहीं हो। तो अभी आप फॉरेन कंट्री में, मैं एक चीज पूछूंगा आपसे। आई आई ट्रेवल्ड जी। मोर। मैं खुद, मेरी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं 40-60 कंट्री ट्रैवल्ड हूँ खुद ही। तो मैं एक, हम्म। तो आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर इंडियन भी होंगे, इंडियन से भी मिले होंगे। है। मिले। तो यस। यहाँ पर आप पाकिस्तानी हैं, वो इंडियंस है, हमारी एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग कैसी है यहाँ पे? मतलब यहाँ अच्छी। पे अच्छी। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही प्लेट में खाते हैं, ऐसे ही है। तो जहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे बिल्कुल। आप चाहे जहां पर हैं आप, चाहे आप मिडिल ईस्ट कंट्री में चले जाएं, वहां पर हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज हैं। दे आर ईटिंग इन द सेम प्लेट, दे आर स्लीपिंग इन द सेम बेड। हम्म। ऐसे ही है ना सर? ऑफ कोर्स। तो वहां हाँ, तो पे ऐसी बात। वहां पे हमें समझ नहीं लगता कि यार हमारी जो मीडिया है, हमारे जो सोशल, जहाँ पे टीवी चैनल है, वहां पे ऐसी तैसी फेर देते हैं। समझो आग लग गई, बस खत्म ही हो चुके हैं, बस अटैक ही करना है एक दूसरे के ऊपर। चलो, दैट इज अ वही वही तो पॉलिटिक्स, लॉजिक है। दैट इज अ पॉलिटिशियन इशू, वी कुड नॉट डिस्कस ऑन दैट वन। अभी हम आपका सोल्यूशन हाँ, ढूंढेंगे जिसके लिए आपने हमें पैसे पे किए हैं। तो सबसे पहले, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। मेरा एक 10 महीने का बेटा भी है। ठीक है, वो अभी आप सब टर्की में हैं या आउटसाइड, वो वहां से आउटसाइड टर्की में है? अभी टर्की में है। सब टर्की में है। तो आपके बहुत सारे लोग जिनको वीजा नहीं मिलता, वो मिडिल ईस्ट कंट्री में, दुबई में चले जाते हैं, या टर्की में, या चाइना में, ये 3 कंट्रीज में जाते हैं। तो टर्की का वीजा आपके लिए इजी है पाकिस्तानी नेशंस के लिए, या डिफिकल्ट है? आसान है। अच्छा, मतलब आसान। इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं आपकी प्रोफाइल पूछूंगा सर, प्रोफाइल क्या है, आपकी एज कितनी है सर? मैं हूँ 35 का। 35। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? मैंने एमबीए किया है। ऑनलाइन टॉप अप एमबीए। यूके से। मैं यूके में 5 साल रहा हूँ। यूके में आपने कोई एजुकेशन गेन की हो? यूके में गया तो एसीसीए के लेता, बट वो कंप्लीट नहीं किया, तो फिर मैं लेवल 7 में चेंज कर दिया था मैंने, तो लेवल 7 में नहीं किया था वहां से। लेवल 7 का आपके पास सर्टिफिकेट है बैचलर का? डिप्लोमा या क्या है, पीजी डिप्लोमा या क्या है? वो पीजी डिप्लोमा था, है सर्टिफिकेट है। वो यूनिवर्सिटी अभी है या क्लोज हो चुकी है? उसके ट्रांसक्रिप्ट मिल सकते अ, हैं? उस ट्रांसक्रिप्ट तो मिल जाएगी आई थिंक, बट यूनिवर्सिटी का कंफर्म नहीं है कि वो है कि नहीं, आई डोंट नो। ओके। तो अभी जो एमबीए की थी आपने यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी से, उसका नाम क्या है वो यूनिवर्सिटी? ऑनलाइन की है? था। ऑनलाइन बेस किया था मैंने। तो एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी। अच्छा, वो यूके की है। हाँ। ठीक है। तो आपकी बैचलर किसमें है, जो आपने बैचलर की हुई है? कंप्यूटर साइंस में। ये मैंने एक, अलग किया है भाई, तो ये ये साइप्रस से अलग किया है। नहीं, ये साइप्रस से किया? ये साइप्रस से बाद में, वो पहले, वो एमबीए अलग है। ये साइप्रस गया फिर 4 साल के लिए। वहाँ पर कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया मैंने। ये कितने साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है? 4 साल, 4 साल का यूनिवर्सिटी कौन सी है इसकी? है। अमेरिकन कॉलेज। अमेरिकन कॉलेज से। इसका आप मुझे जीपीए बताएंगे क्या है? 2.77। आउट ऑफ 4 और 5? 4 होता है ना मेरे पास। आउट ऑफ 4 है, 2.6 है, 7? 7 7। वहां से एफएससी की है अपनी कंट्री से? मेरी कंट्री से की तो। हाँ, अपनी कंट्री से एफएससी की हुई है। हाँ। एफएससी में क्या ग्रेड है आपके? एफ एस सी 71%। वेरी गुड। एफ एस सी कौन सा है भाई? एफएससी आई एम ट्वेल्थ है, सेइंग, और ट्वेल्थ आई एम सेइंग। ट्वेल्थ में 55 है, मैट्रिक में 71 है। वो अपनी कंट्री से मैंने बीकॉम भी किया है। बीकॉम दो में साल कितने का। हैं, बीकॉम में कितने हैं? 65%। तो 55% आपके एफएससी में है, जो कि पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ है। जी। ठीक है। तो 10th में कितने बताए आपने? 71। 71। एक चीज और पूछूंगा, बच्चे कितने, एक बताया आपने? एक बच्चे। अगर एक चीज और पूछूं कि आपकी स्पाउस की कोई एजुकेशन है जहाँ वो उसने ही बीकॉम उसने उसने ही बीकॉम किया है। 2 इयर्स वाली, पाकिस्तान। 2 साल वाली, 2 इयर्स वाला। जी। उनकी एज कितनी है, बेगम की, मैडम की? अ, वो 27 की, 26 27 के। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन और आता है कि क्या आप आयल्स कर सकते हैं या पीटी कर सकते हैं?
मैंने पहले भी किया हुआ है, आइल्स भी किया था, पीटीई भी किया था कितना? 2009 नौ में किया था, तब 6 बैंड लाए थे मैंने। ठीक है। अब बताइए आप और वहां से अभी, अब मैंने सारा एनालाइज कर लिया। अभी आपका यहाँ पे स्टेटस जो है, यहाँ पे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, व्हाट यू आर डूइंग इन 13? मैं फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांस। ऑनलाइन ऑनलाइन काम करता हूँ मैं, अमेरिकन कंपनीज के लिए। तो आप अभी अराउंड 1500 करीब हो जाता है। 1500 क्या लीरा होता है या 1500 यूएस? डॉलर डॉलर 1500 यूएस। डॉलर्स। ओके, 1500 यूएस डॉलर आपके अकाउंट में आता है? हर हफ्ते उसका आता है, जो आपका कितना आता है, तो इतना आ जाता है काम में, हाँ। ठीक है। अभी मैं आपके लिए ऑप्शंस बता देता हूँ सर, बाकी डिपेंड आपके हम्म, ऊपर है क्या करना है। मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पर तुर्की के अंदर बैंक अकाउंट है? है। है, ठीक है। तो ऐसे है कि आपके लिए वी आर गिविंग सम सजेशंस कि आपको अगर वीजा देगा तो जो आपकी प्रोफाइल है, वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड पुट दिस फाइल फॉर स्वीडन एंड फिनलैंड। इन दीज टू कंट्री वी विल प्रोसीड द एप्लीकेशन विद एंटायर फैमिली। क्या स्वीडन और फिनलैंड बोल रहे हैं आप? फिनलैंड, दीज टू कंट्री वी विल पुट द एप्लीकेशन। प्रोफाइल मैंने सारी आपकी एनालाइज कर ली है। अच्छा। हाँ, तो वहां पर है, आपको तीनों को मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा। सही। हाँ, तो थोड़ा पेशेंस करके चलना पड़ेगा। कुछ सजेशन मैं आपको दूंगा, यू नीड टू जी। अडॉप्ट दैट सजेशन। अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आप कुछ कर रहे हैं, तो फिर कुछ फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा हमारा भी और आपका भी, जी। आपका पैसा भी वेस्ट होगा टाइम के अलावा। जी। ठीक है। सजेशन क्या हो सकते हैं? मैंने आपको कोई टास्क भेजा, मैंने कहा कि ये टास्क है, इसको कंप्लीट करके आपने भेजना है, तो आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो उसका इशू नहीं है, वो सब हो हाँ, जाएगा। देखो, आप कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, टास्क को आप खुद बना लो, तो मैं तो उतना ही हम्म। बनाऊंगा जितना मेरे पास वर्कलोड है। आप, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, आपकी खुद की प्रोफाइल है, आप जितना इंटरेस्ट देंगे उतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेंगे आपके केस में। ठीक है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक वीडियो सीवी बनाकर भेजिए अपना लुक्रेटिव सा, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर। तो आपको मैंने 10 दिन का टाइम दे दिया। अभी आपके ऊपर स्किल है कि आप कितना बढ़िया वो लिक्विडेटिव सीवी बनाकर भेजते हैं, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्ट लिस्टेड करें यूनिवर्सिटी से। सही। ठीक है ना? तो दूसरा, आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि यू विल अपेयर इन द आइदर इन आईएलटीएस और पीटी। सही। तो उसके बाद बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपकी सारी प्रोफाइल देख ली है, मैं 90 से 95% आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करूंगा। अच्छा। सही। But we are not the embassies. We are the consultant. We are proceeded number of cases like your profile, sir. वो chances are there. ठीक है सर। तो फिनलैंड में यू विल प्रोसीड द एप्लीकेशन एंड डू द आईएलटीएस और पीटी एज अर्ली एज पॉसिबल। सही। अच्छा, मेरा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा बुरा है, सही। फॉर नहीं, एग्जाम्पल, नहीं, सारा चेक कर लिया। मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी वाइफ ने बीकॉम किया है तो अगर आप उसको नहीं, वाइफ ने उसको आप प्रेफर करेंगे? वाइफ का उसको एफएससी, एफएससी में नंबर बताएं क्या है 12th में? वो 50% है उसकी। तो बीकॉम में? बीकॉम में उसका है सेकंड डिवीजन है। तो एक ऐसा है, डिवीजन। ऐसा है, सुन लीजिए, अगर इनको मेन एप्लीकेंट बनाना है तो एक एग्जाम है एसएटी सैट। हम्म। सैट समझते हैं ना? जी, मुझे पता है। आइदर आप दीजिए या इनको दीजिए, तब इनको डालने का फायदा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मेरे जरिए से इनका ताल्लुक पड़ेगा। ऑफ कोर्स इफ ही कैन क्लियर द सेट एग्जाम, इफ ही विल हम्म। टेक मोर देन 600, तो हम्म। देर इज नो एनी प्रॉब्लम फॉर अस फॉर रेजिंग हर एडमिशन। इवन मैं आप ओके। दोनों को इवन अब मैं आप दोनों को एज ए मेन एप्लीकेंट डालूंगा। इवन अगर आप चाहते हैं कि दोनों का डालें, हम्म। मैं दोनों का अच्छा। डालूंगा एज ए स्टूडेंट। जिसका एडमिशन आ गया वो मेन एप्लीकेंट बन जाएगा, बाकी डिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, बट एफर्ट आपको करने पड़ेंगे, जैसे मैंने उनको सैट रिकमेंड किया, आपको आईएलटीएस या पीटी रिकमेंड किया है। अगर वो उसके ऊपर आप देंगे तवज्जो, तो देन वी कैन प्रोवाइड द रिजल्ट, सर। मुझे सैट का आई डोंट नो, सैट का क्या कहानी होती है, मुझे पता नहीं कि उसे कैसे You can put on एग्जामिनेशन। the you can put on the Google, everywhere is वो there. मैं चेक कर लूंगा। Number मैं of centers in Turkey itself. मुझे मुझे इनका नहीं पता कि ये दे पाएंगे, नहीं दे वो पाएंगे। वो आप डिसाइड करें क्या है। अदरवाइज आपकी प्रोफाइल ओके हैं, आप डालेंगे, इनको तभी डालें अगर ये सेट कर ले, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये।
सही है। हाँ, मैं आइल्स कर लूंगा, मेरा इशू नहीं है। आइल्स में कितने चाहिए होंगे आपके? आईएलटीएस 6.5 है, आ जाते तो बहुत है, लेकिन 6 से कम नहीं होने आने चाहिए। और मैं सही। ये भी आपको रिकमेंड करता हूँ, जो इजी लगता है पीटी कर लीजिए चाहे आईएलटीएस कर लीजिए। सही। तो और पूछे, कोई क्वेश्चन है तो। मुझे लाइक फीस फीस का बता दीजिएगा, प्रोसेस का टाइम कितना हो वो जाएगा? सारा कुछ वो सारा कुछ हमारा स्टाफ बताएगा अभी। जो फीस है, अच्छा। प्रोसेसिंग चार्जेस, एवरीथिंग अवर स्टाफ विल शेयर विद अच्छा। यू। और इसका कौन सा इनटेक होगा? अभी जैन इनटेक। जैन इनटेक होगा। अच्छा, वो मेरा यहाँ पर अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन अभी हम लोग का रिन्यूअल आने वाला है, ये महीने में, एक महीने में, सही है। ठीक है। तो वो होता है रिन्यू तो सही है, वरना तो हम लोग फिर से वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान। सही है। आप यहाँ पर हैं तो आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए। पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में इसका कॉन्सुलेट नहीं है, यू नीड टू गो अबू धाबी, आई थिंक सो अबू धाबी में एम्बेसी इज देयर इन यूएई। अच्छा। बायोमेट्रिक्स है। सही। अगर आपका अगर तो आपका आपका यूएई का वीजा नहीं होता तो यू विल कंसल्ट विद अस, यूएई का वीजा भी हम अरेंज करके भेज देंगे आपको। यूएई का तो ऑनलाइन लग जाता है मेरे हाँ, ख्याल से। ऑनलाइन अगर आपको नहीं प्रॉब्लम आती है तो हाँ। इफ somebody इज नॉट सही। गिविंग द स्पॉन्सरशिप वी कैन हाँ। अरेंज इट, क्योंकि हमने सही। बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों के फिनलैंड का हाँ। काम करवा कर दिया है। सही है। हाँ। तो अभी और भी कोई क्वेरी रहती है तो यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज, अभी मैं अपने स्टाफ को बता रहा हूँ, वो आपको हाँ। फिनलैंड और स्वीडन के सारे एक्सपेंसेस भेज रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर तुर्की में पता है क्या होता है कि अगर आपका वीजा खत्म हो जाता है और आप थोड़े महीने बाद जाते हो, तो हम्म। एयरपोर्ट पे आप फीस पे करते हो, हम्म। पेनल्टी वगैरह, हम्म। ओवर स्टे, और वो चले जाते हो। लेकिन आपको लगता है कि मुझे ओवर स्टे करना चाहिए यहाँ पर एक दो महीने भी? नहीं, फिर अगर वो आप देखिए वेदर इट इज द बेनिफिट फॉर यू। फर्स्टली क्या है, आप देखिए कि आपको कोई बेनिफिट है उस ओवरस्टे का। दूसरा क्या है, मैंने फिर बता दिया कि मुझे क्या है, मुझे सिर्फ जहां पर भी आपने वीजा अप्लाई करना है वहां के लीगल पेपर होने चाहिए, दैट्स ऑल। पहले क्या है, सबसे पहले एडमिशन सिक्योर करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। पहले मैं एडमिशन सिक्योर करता हूँ। फिनलैंड में क्या है कि अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो दे आर गिविंग 90% वीजा विदाउट एनी ट्रबल। अच्छा। सही। अच्छा, और ये मुझे चॉइस करना होगा, कब तक करना होगा? जितनी जल्दी आप करवा कर देंगे उतनी जल्दी हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड में भाई देके अप्लाई करिए पीसी। क्या स्वीडन और फिनलैंड दोनों एक साथ अप्लाई करोगे? हाँ, दोनों का साथ में करूंगा। सही। कहीं और अप्लाई करके ज्यादा चांसेस आपको क्या लगता है, स्वीडन के हैं, फिनलैंड फिनलैंड के हैं? फिनलैंड फिनलैंड। अच्छा। सही। प्रोग्राम कोई भी हो सकता वो है, मेरा दैट जो इज, पता क्या, अभी आपके लिए तो ये है कि वी कैन सिक्योर द एडमिशन फर्स्ट, जो आपकी सही। प्रोफाइल, वो सारे प्रोग्रामों में वी कैन पुट द एप्लीकेशन मैक्सिमम। सही है। ठीक है सर। ओके। ओके सर। ना कहीं तक दे कहीं अप्लाई कर सकते एडमिशन वास्ते कुछ। 1 जनवरी टेक सर। हाँ तो अप्लाई कहीं तक करूँ वो इसी तो पूछो। और क्या है तक कब कुछ तक है कि अप्लाई करना होगा उसके लिए, 1 जनवरी के लिए मतलब? आप मुझे एक महीने 1.5 महीने के अंदर आयल्स देंगे तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। इसकी जो एप्लीकेशन है जेन इनटेक की 15 जून को स्टार्ट हो जाएगी। 15 जून को स्टार्ट हो जाएगा। सही है। अभी आप मुझे आयल्स दे देंगे या पीटी दे देंगे तो देन वी कैन प्रोसीड द एप्लीकेशन। और पीटी में कितने चाहिए आपको? +60। +60। सही है। ओके। ठीक है सर, फिर क्लोज करते हैं। ओके ओके। मैडम, थैंक यू जी। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।